ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 15 अप्रैल सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों के प्रति बोले। बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। एक हैं दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। दूसरे हैं किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। तीसरे हैं संग अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। और चौथे हैं परमात्म स्नेही आत्माएं। स्नेही सब हैं, लेकिन स्नेह में भी नंबर हैं। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। एक हैं भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं। अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। दूसरे हैं ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना। तीसरे हैं एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना, तो अंतर हो गया ना। ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले हैं। सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, यह जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का। लेकिन सिर्फ जानने तक होने कारण जब यह ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण वह थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर पॉइंट भूली, शक्ति गई। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाए निर्बल बना देता है। दूसरे हैं ज्ञान का चिंतन भी करते, वर्णन भी करते, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते। उस समय
सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन चिंतन के समय तक या वर्णन के समय तक सदा नहीं। पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति। तीसरे हैं सदा शक्तिशाली आत्माएं, सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं, स्मृति स्वरूप हैं, इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। पहला, शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। दूसरा, सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। तीसरा, सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चौथा, शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है, यह अनुभव सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। सातवां, सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है, विजयी हूँ, विजय माला का हूँ। आठवां, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। समझा? अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी हैं, अर्थात बहुत कम हैं। स्नेही, सहयोगी, उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी हैं। तो अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, पाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।